इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने पढ़ा टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। इसमें पहला पॉइंट है जो ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें जो बॉडीज़ ओन सेल्स होती है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। मतलब इसमें बाहर से एंटीबॉडीज़ नहीं दी जाती है बल्कि ओन सेल्स जो है वही प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली इंजेक्टेड। इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है एक इंडिविजुअल में, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब है दूसरा पॉइंट, जो ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये स्लो होती है बिकॉज इसमें टाइम लगता है किसमें फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, बिकॉज इसमें बॉडीज़ ओन सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़, तो इसमें ये स्लो होती है, इसमें टाइम लगता है। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है ये फास्ट होती है, प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ, बिकॉज इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जाती है तो ये फास्ट होती है। अब है तीसरा पॉइंट, जो ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड हार्मलेस। ये लॉन्ग लास्टिंग होती है और ये हार्मलेस होती है, ये ज़्यादा देर तक टिकती है एज़ कम्पेयर टू पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। जब तक ये मतलब ये अपना इफ़ेक्ट देती है तो फिर ये ख़त्म होती है, लॉन्ग लास्टिंग ये नहीं होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब है और एक पॉइंट एक्टिव इम्यूनिटी में, एक्टिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल हो सकती है, जैसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी जब ये रेस्पॉन्ड करती है किसी भी एंटीजन को और पैथोजन को, तो ये एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है, तो वो है नेचुरल। एंड ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, जैसे वैक्सीन दिए जाते हैं तो वो है आर्टिफिशियल। अब है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी भी इसी तरह नेचुरल हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल जैसे IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, जो उस फीटस में पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करती है। इसी तरह IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो मिल्क में प्रेजेंट होती है, जो फर्स्ट मिल्क होता है आफ्टर पार्चुरेशन उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। जब वो न्यूली बॉर्न मतलब न्यूली बॉर्न में एंटर होता है वो मिल्क, तो वो उसमें पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करता है। इसीलिए इसी तरह आर्टिफिशियल भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल है एंटी टेटनस सेरम, तो ये है आर्टिफिशियल। अब है और एक पॉइंट, इसमें एग्जांपल है एक्टिव इम्यूनिटी में एग्जांपल इसमें जनरेट करता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। मतलब इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट होती है, और जो ये पैसिव इम्यूनिटी होती है इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एब्सेंट होती है। पैसिव इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एब्सेंट होती है। अब है इनकी एग्जांपल्स हम देखेंगे, एग्जांपल्स लास्ट में। एग्जांपल क्या है एक्टिव इम्यूनिटी की, जैसे एंटीबॉडीज़ है, जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है और एंटीजन के साथ हमारी बॉडी इंटरेक्ट करती है, रेस्पॉन्ड करती है, तो उस टाइम एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती है। इसी तरह वैक्सीन्स दिए जाते हैं तो ये है एक्टिव। इसी तरह पैसिव इम्यूनिटी में IgG, IgA, एंटी टेटनस, एंटी वेनम, ये इसमें एग्जांपल हैं पैसिव इम्यूनिटी में। तो ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी।